जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए नीति वचन अध्याय 25 आयत 4 और 5 प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्स 4 एंड 5 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। सबसे पहले उसकी चौथी आयत पर हम मनन करेंगे। चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। सुनार सोना, चांदी इत्यादि पदार्थों से अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं जो बहुत बहुमूल्य है। लेकिन सोना और चांदी में बहुत सारे गंदगी या मैल रहता है, तो सुनार सबसे पहले सोना और चांदी को शुद्ध करता है और उसके बाद मैल निकालने के बाद वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। मतलब सुनार के लिए वो बहुत उपयोगी बन जाता है। यहाँ पर राजा सुलेमान कहता है कि अगर कोई पदार्थ यूजफुल बनना है, उपयोगी बनना है, तो सबसे पहले उसके अंदर की गंदगी को निकालना है। और राजा सुलेमान ये भी समझाता है 5वीं आयत में, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। हम जानते हैं राजा के पास बहुत सारे मंत्रियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजा को सलाह देते हैं। अगर ये सलाहकारों में से कुछ लोग अगर दुष्ट लोग हैं तो वो लोग गलत सलाह राजा को देंगे और राजा भी गलत कदम को उठाएंगे। तो इसलिए राजा सुलेमान कहता है कि दुष्ट लोगों को राजा के सामने से निकाल दो। जब दुष्ट लोगों को निकाल दिया जाएगा उसके बाद राजा अपने राज्य को अच्छे से चला सकता है और उसका गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। मेरे प्रियो, आज ये आयत सिर्फ राजा और उनके मंत्रियों तक सीमित नहीं है, आज ये हमारे लिए भी है। हमारे जीवन में से जब हम गंदी बातों को या फिर ऐसे चीजों को निकाल देते हैं जिसके कारण हम अपवित्र हो जाते हैं, ऐसी बातों से जब हम लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं, तब हमारे परमेश्वर के हाथ में हम उपयोगी बर्तन बन जाएंगे। आज हमें हमारा जीवन को जांचना है। हमारे जीवन में कोई गंदगी है क्या? हमारे अंदर स्वार्थ, लालच, झूठ, लोभ, अहंकार, गुस्सा, निराशा, किसी के प्रति नाराजगी, माफ नहीं करना इत्यादि स्वभाव क्या हमारे अंदर है? तो मेरे प्रियो, अगर हम इन स्वभावों को रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय और 21वीं आयत 2 तिमुथी चैप्टर 2 वर्स 21 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। नीति वचन में हमने पढ़ा, जब चांदी में से मैल को दूर किया जाता है वो सुनार के लिए काम की हो जाती है। लेकिन अगर परमेश्वर के हाथ में हम उपयोगी बर्तन बनना है तो हमारे जीवन को हमें शुद्ध रखना है। मतलब हमारे जीवन से सारे पाप में स्वभाव को, सारे गंदी बातों को हमारे जीवन से हमें निकालना है। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र जीवन जिएंगे तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, तब हम हजारों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रभु से असंभव कुछ नहीं है। प्रभु चाहता है कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे, लेकिन हमें अपने आप को पवित्र रखना है। सोना, चांदी, इन पदार्थों को कैसे शुद्ध किया जाता है? उनको आग में डालकर शुद्ध किया जाता है। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत से वक्त हम लोगों को अलग अलग परीक्षाओं से होकर जाना पड़ेगा। आग रूपी परीक्षा से हमें होकर जाना पड़ेगा। जब हम लोग ऐसे ऐसी परीक्षाओं से होकर जाते हैं तब हमारे जीवन की सारी गंदी बातें वहां पर जल जाएगी और हम लोग सिद्ध और परिपक्व लोग बनकर निकलेंगे। याकूब के पत्री 1 अध्याय 2, 3 और 4 आयत में हम यही पढ़ सकते हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2, 3 एंड 4 में हम पढ़ते हैं,
कि हम लोग अलग अलग नाना प्रकार की परीक्षाओं से जब होकर जाते हैं, तब हमें इसे पूरे आनंद की बात समझना है, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जा रहा है। और उसके बाद हम लोग वहां पर देख सकते हैं कि विश्वास परखा जाने पर धीरज उत्पन्न होता है, वहां पर हमारा चरित्र बनता है, वहां पर हम सिद्ध होते जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करना, तो जरूरी है कि हम हमारी जीवन को पवित्र रखें, हमारे जीवन को शुद्ध रखें। तब हम आदर का बर्तन बन जाएंगे, तब हमारे स्वामी के काम हम आएंगे। मेरे प्रियो, हम लोग यही प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपका काम आने पाऊं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका वचन जीवित है प्रभु जी, हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें इस्तेमाल करना प्रभु, हमारे जीवन के हर एक गंदे स्वभाव को, हर एक गंदी आदत को परमेश्वर, हर एक बुरी स्वभाव को हम निकाल कर हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से हमें धोकर पवित्र करना प्रभु जी। परमेश्वर, हम आदर के बर्तन बने प्रभु जी, आपके हाथ में हम इस्तेमाल किया जाए परमेश्वर पिता। प्रभु, हम मिट्टी है, आप कुम्हार है प्रभु जी। आप अपने हाथों में हमें लेकर एक रूप देना प्रभु, हमें ऐसे बर्तन बनाना जो आपकी महिमा को पूरे दुनिया में प्रकट करेगा प्रभु जी। हमारा नाम नहीं प्रभु जी, लेकिन आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए कर कर मैं दुआ करती हूँ। वचन सुनने वाले हरेक के अंदर प्रभु आप यही काम करना परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।